ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 जनवरी 2026 के बाप दादा मिलन की ताजा ताजा मुरली का ताजा ताजा मक्खन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। हाँ, बाबा ने कहा आज बाप दादा, क्योंकि 18 जनवरी की मुरली थी, आज बाप दादा अमृत वेले से चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आज स्नेह का दिन है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा सब स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा को अमृत वेले से पहले ही आके पहना रहे थे। क्या आज का दिन वातावरण होता है, सारे सेंटर तपस्या में बाबा के प्यार में डूबे होते हैं। तो बाबा ने कहा स्नेह को देखकर, हर बच्चे के दिल के स्नेह को देख के बाबा के अंदर से वाह बच्चे वाह ये गीत निकल रहा था। और बच्चों के दिल में भी क्या निकल रहा था? वाह बाबा वाह। बच्चों के दिल में भी ये गीत लगातार निकल रहा था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने देखा कि सब एक दो से बढ़ के, हाँ, बाबा ने कहा सभी स्नेह में जैसे समा गए। बाप बच्चों में समा गए और बच्चे बाप में समा गए। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न भाषाएं थी, लेकिन अपने भाव दिल की मुस्कुराहट से और उससे प्रकट कर रहे थे, दिल की बातों से प्रकट कर रहे थे। तो बाबा को सबके भाव पहुंच रहे थे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आज के दिन बाबा ने हाँ क्या किया? खुद अव्यक्त बन के बैकबोन बन गए और बच्चों को सेवा के निमित्त बनाया, विश्व सेवा के निमित्त बनाया, बच्चों को स्टेज पर लाया विश्व कल्याण के, खुद बैकबोन बन गए। तो अब फिर बच्चे, आप लोगों का क्या वायदा है बाबा के साथ? बाबा के साथ वायदा है ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ राज करेंगे। क्यों? हाँ, बाबा ने कहा, बाबा ने देखा, बाबा बच्चों को जिम्मेवारी दी, बच्चों ने जिम्मेवारी ली, बाबा रिजल्ट से खुश है, उसकी मुबारक हो। लेकिन अब क्या करना है? फिर बाबा ने कहा अब विशेष क्या करना है। हाँ, तो बाबा ने खास, देखो बच्चे, अब थोड़ा सा और ऐड करो। साथ चलेंगे तो कैसे चलेंगे? बाबा तो फरिश्ता बन गया और आप यहाँ बैठे, तो आपको भी फरिश्ता स्थिति बनानी है, तभी तो साथ चल पाएंगे, नहीं तो साथ कैसे चलेंगे? बाबा ने कहा फरिश्ता स्थिति बननी है ना, तो फरिश्ते का, उसके लिए क्या करेंगे? बाबा ने कहा फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए विशेष बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना। अब तीव्र शब्द और लगाओ, तीव्र पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने विशेष होमवर्क दिया। बाबा बच्चों को 2 मास का होमवर्क देते हैं। क्या? क्योंकि इसमें विशेष बाबा ने कहा जो विघ्न बनता है वो व्यर्थ संकल्प। तो ये व्यर्थ संकल्प जो है फरिश्ता नहीं बनने देता। इस व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए बाबा ने 2 मास का होमवर्क के मन पर, कहते हैं ना मन जीते जग जीत, बाबा ने कहा मन पर विजय पानी। जो संकल्प आप देवें मन वही चलाए, मन पे पूरा राज्य हो, मन पूरे कंट्रोल में हो। तो बाबा ने कहा, इसलिए फिर बाबा ने आगे फिर कहा कि बाप स्वराज अधिकारी बच्चों को देखना चाहते हैं। सब राज्य अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनेंगे। डबल अधिकारी बच्चों की सभा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा मन पर कंट्रोल, माना स्वराज अधिकारी। रात को खास चेक करो हमारा मन कितना कंट्रोल में रहा, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर पूरी रही। जो कहें, जैसे मन को ऑर्डर करें वैसे ही चले। इसी स्वराज के आधार पर ही विश्व राज अधिकार मिलने वाला है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखते हैं कि बच्चे बैठते तो हैं, अमृत वेले भी शक्तिशाली योग, सब बैठते सब हैं, बाबा खुश है। लेकिन उस समय का फोटो निकालो ना, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई नींद कर रहा है, कोई झुटके खा रहा है, किसी का योग नहीं लग रहा, किसी का कुछ, बहुत थोड़े।
बाबा ने कहा उस वक्त शक्तिशाली याद में बैठते हैं। तब बाबा ने कहा ज्वालामुखी याद, बाबा ने आज इशारा किया, अमृत वेले ज्वालामुखी याद में बैठो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा के सामने अमृत वेले वायदे तो अच्छे अच्छे करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर कर्म में आते हैं ना तो फिर जो है बाबा ने कहा फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कर्म योगी की स्टेज बनाओ। बाबा यही चाहते हैं, कर्म योगी की स्टेज बनाओ। हाँ, कर्म में रहते हुए भी योग पूरा हो। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट तक कर्म भी किया, लेकिन बाबा ने कहा साथ साथ कर्म योगी भी रहे। बाबा ने कहा बच्चों को पुकार सुनाई नहीं देती है क्या? कौन सी पुकार? दुखी आत्माओं की पुकार, अशांत आत्माओं की पुकार। कितने तड़फ रहे हैं, कितने परेशान हैं। हे भगवान शांति दो, सुख दो, रहम करो। तो बाबा अब क्या चाहता है? बाबा इनका अधिक दुख देखना नहीं चाहता। तुम्हें रहम नहीं आता क्या? बाबा ने कहा इसलिए अब समाप्ति करना है। लेकिन समाप्ति कैसे करेंगे? जब इनको विशेष जो है सकाश देनी है। बाबा ने कहा आगे चल के मनसा सेवा जो है ना, वही काम में आने वाली है। मनसा सेवा के सिवाय कुछ काम नहीं आना। इसलिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। उसके लिए जमा का खाता होना चाहिए, व्यर्थ पर विजय होनी चाहिए। व्यर्थ पे विजय होगी तभी मनसा सेवा बढ़ पाएगी। ये पुरुषार्थ अब करना है। व्यर्थ पर विजय। तब बाबा ने फिर अटेंशन खिंचाया। क्या काम दिया? बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष मनसा सेवा को, विशेष व्यर्थ पर विजय प्राप्त करके स्वराज अधिकारी बाबा ने बनना है। तो फिर बाबा ने कहा, तो बाबा को आपने देखा, ब्रह्मा बाबा इतनी जिम्मेवारी लेते, कैसे न्यारा और प्यारा रहा, सारा कुछ करते भी न्यारा प्यारा रहा। आप बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो बाप दादा की यही आश है। तो बाबा के आशाओं का सितारा बनेंगे ना, बाबा की आश पूरा करेंगे ना, विशेष कोई भी मन में उमंग उत्साह आता है तो बाप दादा ने देखा इस बार विशेष जो है मन में आता है। इसलिए मन पे पक्का संकल्प करो, करना ही है, बनना ही है। ये बाबा ने कहा आगे चल के देखना, व्यर्थ संकल्प का वातावरण बहुत फैलता है। इसलिए व्यर्थ की समाप्ति करनी है। वायुमंडल में भी उमंग उत्साह लाना है। जहां जाओ उमंग उत्साह एकदम बढ़ा दो, ये बाबा ने कहा। इसलिए इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना। ऐसी विधि कोई करो जिससे मन पे पूरा अटेंशन रहे। बाबा ने कहा डबल राजा बनना है ना, स्वराज अधिकारी भी और विश्व राजा, भविष्य राज अधिकारी भी। तो डबल राजा कब बनेंगे? जब प्रैक्टिकल मन पे कंट्रोल करेंगे। बाबा ने कहा कि आज वतन में एडवांस पार्टी वाले भी आए हुए थे, वो भी स्नेह की लेन देन करने आए थे। तो बस वो सब भी इंतजार कर रहे हैं कब संपन्नता लाएंगे। मन के मालिक बनो, मन को ऐसा चलाओ जैसे तुम हाथ पांव को चलाते हो। हाथ को ऑर्डर करते हो, हाथ ऊपर तो ऊपर हो जाता है, नीचे तो नीचे। ऐसे ही मन को जो ऑर्डर करो वो ऑर्डर पूरा मन माने। इसको कहते हैं, बाबा ने कहा मन पर स्वराज अधिकार प्राप्त किया। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप दादा बच्चों से खुश है, लेकिन ये अब करके दिखाना है। समान बनेंगे, कर्मातीत अवस्था बनाना है। तो क्या करना है? चलते फिरते स्वराज अधिकारी बनना है। चलते फिरते ही कर्म योगी की स्थिति बनानी है। तो बाबा ने कहा बाबा एक एक बच्चे के पास चक्कर लगाते हैं, नोट भी करते हैं कितना किया है। अगर स्नेह है तो सच्चा, तो फिर बाबा के साथ बाबा का संकल्प पूरा करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, स्नेह का नजारा तो सदा ही देखते हैं, लेकिन उसमें बस अब क्या चाहिए? स्नेह में तो सब पास है, लेकिन एक शक्ति और चाहिए। बाबा ने कहा जो बहनें हैं वो अपने को केवल शक्ति ना कहें, शिव शक्ति, शिव साथ लगाओ।
और भाई पांडव पांडव ना कहें, पांडव पति भी साथ है, तो सदा साथ का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा अच्छा सभी खुश है ना, सदा खुश रह के बस करना ही है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज का बाप दादा मिलन की अव्यक्त मुरली का ताजा ताजा मक्खन। ओम शांति।